बेयर प्रिमिटिव फिश हंटिंग। एक सुंदरवन नाम का एक घना जंगल था जहां पर सभी प्रकार के प्राणी रहा करते थे। वहीं पर मैक नाम का एक भालू था और अपने परिवार के साथ रहता था। भालू मछलियां पकड़कर जंगल के बड़े जानवरों को बेचा करता था। एक बार शेर राजा भालू के पास आकर कहते हैं, अरे मैक, कहाँ हो? अरे महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुलाया होता। कोई काम था क्या? अरे इसमें कष्ट की क्या बात है मैक। दरअसल कल मेरे यहाँ पर दावत है। कल की दावत के लिए मुझे बड़ी बड़ी और ताज़ा मछलियाँ चाहिए। देखना मेरे मेहमान नाराज ना हो जाए। हाँ हाँ महाराज, कल मैं आपके लिए बड़ी बड़ी मछलियाँ जरूर लेकर आऊँगा, आप चिंता ना करें। शेर मैक की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और मछली पकड़ने की तैयारी में मैक लग जाता है। तब उसका छोटा बेटा जोजो वहाँ से जाते रहता है कि तभी मैक उसे रोकता है और कहता है, अरे ओ जोजो के बच्चे, कहाँ जा रहा है? बस जंगल में इधर उधर घूमता रहता है। चल आज मेरे साथ चल, बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ना सिखाता हूँ। अरे पिताजी, मैं और मछलियाँ पकड़ूं? ना ना, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसे बोल रहा है जैसे किसी राजा का बेटा हो। कि तभी उसकी पत्नी मोना वहाँ आती है और कहती है, अरे मेरा बेटा है ही राजकुमार के समान। वो तो हमारी किस्मत ही खराब है जो तुम जैसे गरीब से पाला पड़ा। और तुम भी कहाँ मछलियाँ पकड़ने में माहिर हो? एक को पकड़ने जाते हो तो दूसरी हाथ से निकल जाती है। बड़े आए मेरे बेटे को मछली पकड़ना सिखाने वाले। अरे मोना, कम से कम बेटे के सामने तो मेरी बेइज्जती मत करो। शेर महाराज को बड़ी बड़ी मछलियाँ मिली तो हमें ही अच्छे दाम मिलेंगे। बड़े आए अच्छे दाम लेने वाले, मुझे तो चिंता महाराज की दावत की हो रही है। छोटी छोटी मछलियाँ देखकर कहीं तुम्हें ही दावत में ना रख दे मेहमानों के सामने। अरे आप लोग तो ऐसे ही झगड़ते रहते हो, मैं तो चला। जो ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। मैक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है, किस तरह से बातें करते हैं, दोनों के दोनों जरा सी इज्जत नहीं है। इन दोनों को कल मैं दिखा कर ही रहूंगा मेरी काबिलियत। ऐसा सोचकर दूसरे दिन मैक अपनी तीर कमान लेता है और अपनी बीवी और बेटे से कहता है, तुम दोनों चलो मेरे साथ, आज तुम्हें दिखाता हूँ मेरी काबिलियत। हाँ हाँ चलो, चलते हैं और देखते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों मैक के साथ नदी पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मैक के पूरे परिवार को एक साथ देखकर बीच रास्ते में बंदर कहता है, अरे वाह, आज पूरा परिवार एक साथ। लगता है महाराज की दावत की तैयारी हो रही है। हाँ बंदर, सही कहा। पर मैक, क्या तुमसे ये हो पाएगा? नहीं, वो क्या है ना कि आज तक तो तुमने इतनी बड़ी मछलियाँ कभी पकड़ी नहीं ना, इसलिए कह रहा हूँ। बंदर की ये बात सुनकर मोना और जोजो हंसने लगे। उन्हें हंसता देख मैक को बंदर पर बहुत गुस्सा आया। अरे जो देखो वो मुझ पर ही हंस रहा है, किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। आज तो सबको पता ही चल जाएगा कि मैक क्या चीज है। ऐसा कहकर वो तीनों ही नदी की तरफ चले जाते हैं। नदी पर पहुंचते ही मैक अपनी तीर कमान से बड़ी मछलियों का निशाना साधता है, पर उसके निशाने से मछली बच जाती है। बार बार कोशिश करने के बाद भी मैक बड़ी मछली नहीं पकड़ पाता। तब मोना कहती है, अरे रे, क्या हुआ? मछली नहीं आ रही ना तुम्हारे निशाने पर? अब क्या करोगे? दावत का समय हो रहा है, बोलो। अरे तुम ना मदद करने की बजाय मुझ पर ही ताने मार रही हो, चुप करके बैठो। मैक को अब शेर महाराज की दावत की बात ध्यान में आई। तब वो अपनी सारी शक्तियों को आजमाते हुए फिर से बड़ी मछली पर निशाना साधता है और आखिरकार एक बड़ी मछली पर निशाना लग जाता है और एक एक करके मैक सारी बड़ी मछलियां पकड़ लेता है। देखा मेरा कमाल, कहो आप क्या कहती हो? मैक बड़ी मछलियां लेकर शेर महाराज के पास जाता है। महाराज भी बड़ा खुश हो जाते हैं और मैक को अच्छे दाम देते हैं। जब ये बात सारे जंगल में फैल जाती है तब मैक की बहुत तारीफ होती है।